ये कर्तव्य भवन से बनाया हुआ पहला बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी का है और 9वां कंसेक्यूटिव बजट है जो किसी भी वित्त मंत्री ने आजाद भारत के इतिहास में कंसेक्यूटिवली पेश नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिकॉर्ड बना है वो बहुत लंबी अवधि तक कायम रहेगा और एक तरह से फिस्कल डिसिप्लिन करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा देते हुए एक ग्रोथ करने की जो प्रक्रिया है ये बजट में शामिल की गई है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर बजट है, मैं उसको 10 में से 10 अंक दूंगा। आप कितना बड़ा बजट का फायदा मानते हैं ओवरऑल देश को लेकर, महाराष्ट्र और मुंबई को इंक्लूड किया जाए तो? एक तरह से ये बजट में फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.4% से घटकर 4.3% की बात है और अगले 3-4 सालों में घट के और भी घटेगा, जिससे ओवरऑल फिस्कल डेट टू इक्विटी रेशियो करीब आज 55 है, अगले साल 54% हो जाएगा और 3-4 साल में 50% आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी बात है जिससे भारत को जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, म्यूनिसिपैलिटीज है, जब वो फंड रेज करने जाते हैं मार्केट से तो उनको क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी बनती है, उनको क्रेडिट रेटिंग अच्छा मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे इस बजट में मुंबई पुणे हाई स्पीड रेलवे का भी एक जिक्र किया गया है। तो ओवरऑल और एजुकेशन हब की भी जो बात की गई है, ऑलरेडी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एजुकेशन हब के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं और कई ऐसी चीजें जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुंबई महाराष्ट्र का भी बहुत बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल ये ग्रोथ ओरिएंटेड बट फिस्कली कंजर्वेटिव बजट पे कहूंगा। एसटीटी के हमने देखे जो फिगर्स बढ़ाए गए हैं एफएनओ पे, तो कितना असर आप देखते हैं उससे? एक तरह से जो अमाउंट बढ़ाया गया वो 0.05%, 0.02% से लेकर के वो फ्यूचर्स के लिए और ऑप्शंस में भी एक छोटी सी बढ़ोतरी करी गई है। तो ओवरऑल मार्केट उसको अपनी स्ट्राइड में लेकर के धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है और आगे जाकर के भी भारत माने जो भी एसेट्स हैं, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स लिस्टेड या एक्सचेंजेस लिस्टेड, उनकी जो एसेट क्वालिटी है उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत का जो ग्रोथ मोमेंटम इतना ज्यादा है कि जिससे ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं और उसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो है फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बॉन्ड, रीट्स, इन्वेस्ट वगैरह में सब में निवेश करना चाहते हैं। तो ओवरऑल एनएससी के आईपीओ भी उसका खास असर नहीं पड़ेगा और जो आज ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं उन पे भी उनका खास असर नहीं पड़ेगा। टीडीएस और टीसीएस की बात करें, उनके जो डिटेक्शन है उसे आप किस तरह से देखते हैं? एक तरह से टीडीएस और टीसीएस में जो पहले बढ़ोतरी हुई थी उसको कम किया गया है। तो जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या तो जो टूरिज्म के लिए जाते हैं या मेडिकल के लिए जाते हैं उनके लिए और उनके जो माता पिता है उनके लिए बहुत महत्व की बात है। और एक जो फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट में नया फ्रेमवर्क लाने भी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बात की है। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से ओवरऑल बहुत कॉन्फिडेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में सरकार इस साल लग रही है, जिससे ये छूट दे रही है। इन्वेस्टर के लिहाज से देखा जाए तो क्या फायदा देख रहे हैं, क्या उनको मिल सकता है? ओवरऑल जब भी कोई भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि ज्यादा ज्यादा कंपनियां, ज्यादा ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह वहां पर लग सकती है दूर दराज के इलाकों में जहां नौकरियां वहां बनती है और उसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ता है और लॉन्ग टर्म में जो कंपनियां सीमेंट, स्टील इत्यादि बनाती है उनको पहले असर पड़ता है कि उनका मुनाफा बढ़ता है और बाद में जो कंपनियां कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल बनाती है जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश या साबुन बनाने वाली कंपनियों का वो मुनाफा बढ़ता है और आगे जाके फिर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है जैसे फ्रिज, टीवी वगैरह, तो हर जगह पे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हो तो लोगों की आमदनी में लॉन्ग टर्म के लिए आप बढ़ावा करवाते हो, जिससे ये सब ओवरऑल एक वर्च्युअस साइकिल जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं।